वेलकम टू कार्ब एकेडमी। और आज की क्लास में क्लास 10वीं का गणित चैप्टर 7 जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति, उसका प्रश्नावली 7.1 को सॉल्व करेंगे। ये हमारा चैप्टर 7 बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में 10 नंबर का सिर्फ इससे पूछा जाएगा, 7.1 और 7.2 से। तो छोटा है लेकिन बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और बहुत आसान भी है। बहुत अच्छे से आपको सारे क्वेश्चन को बताने वाले हैं, बस आप वीडियो को देखते रहो। पहला प्रश्न है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर इसमें 3 प्रश्न दिया गया है, इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पर 2 बिंदु है, ठीक है, एक 2 3 और एक 4 1। इन दोनों के बीच में आपको बीच की दूरी ज्ञात करनी है। बहुत आसान है, आप बस ध्यान से देखना। इसमें एक फार्मूला याद करना होता है, उसके बाद सारे क्वेश्चन को आप बना लोगे, ठीक है। तो क्या तैयार हो? चलो भाई, तैयार हो तो फिर मैं बताता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, है ना। देखिए सबसे पहले आप याद रखिएगा, इसको मैं फिगर से बनाता हूँ, ओके। ये देखिए, ये इसको हम मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी। ये है ए का मान है 2,3 और इसको बी मान लेंगे, बी का मान 4,1। तो इन्हीं ए और बी के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है, यानी ए बी की बीच की दूरी, ए बी की बीच की दूरी, ए बी की बीच की दूरी, बीच की दूरी क्या होगा? दो बिंदुओं के बीच का दूरी का फॉर्मूला होता है रूट अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला होता है, ठीक है। याद रखोगे तो बहुत आसान है, नहीं रखोगे तो दिक्कत तो होता ही रहेगा, ठीक है। ये हमारा दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र है। अब देखो, आप कहोगे सर इसमें x2 x1 y2 y1 कहेंगे किसको? याद रखिएगा, ये जो है ना, पहला जो होता है x1 होता है और दूसरा y1 होता है। ये देखिए, ये x2 होता है और ये y2 होता है। अब पहचानने आएगा, पहला में x1 y1, ये दूसरा में x2 y2 होता है। तो जो x1 y1 x2 y2 है, यहाँ पर सारे को मान रख देंगे। लिखेंगे ए बी बराबर रूट अंदर x2 क्या है 4, तो 4 माइनस x1 है 2, 4 माइनस 2 का स्क्वायर हो गया, प्लस y2 क्या है 1 माइनस y1 क्या है 3, इसका स्क्वायर कर दो। अब यहाँ से ए बी बराबर रूट अंदर 4 में से 2 जाएगा, ये 2 का स्क्वायर होगा। यहाँ पर 1 में से -3 जाएगा तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से ए बी बराबर रूट अंदर 2 का स्क्वायर 4 प्लस -2 का भी स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4। अब देखो, ए बी बराबर रूट 4 और 4 को जोड़ेंगे कितना होगा 8। ये देखो हमारा आंसर। यदि आप इसको वर्गमूल को तोड़कर लिखना चाहते हो तो 8 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। 8 का वर्गमूल 2√2 होता है। ये देखो हमारा आंसर होगा। समझ में आया? कोई दिक्कत है किसी को? इसी तरह से हमारा तीनों क्वेश्चन बन जाएगा। अब आप लोग बना सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ओके। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ऊपर लिखा हूँ मैं, ये है -5, -7 -1, 3 है, ठीक है। चलिए पहले इसका फिगर बनाते हैं। ये ए है, ए का मान है -5 और 7 और बी है -1, 3, ठीक है। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 ये y2। बार बार लिखेंगे नहीं, बस समझ जाना, ठीक है। ए से बी के बीच की दूरी निकालना है हमें। ए बी की बीच की दूरी, बीच की
दूरी। ठीक है, क्या होगा, रूट अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ए बी बराबर x2, देखो x1 ए y1 ए x2 ए y2। ठीक है, x2 क्या है, -1, तो -1 माइनस x1 का मान क्या है, x1 y1 x2 y2, x1 का मान -5 है, -5 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 3, y1 क्या है 7, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब देखो ए बी बराबर, ये देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, +5 और -1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर। यहाँ 3 में से -4 जाएगा, -4, 7 जाएगा तो -4 का स्क्वायर। ए बी बराबर 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, तो ए बी बराबर हो जाएगा 32। अब 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी बराबर 32 का वर्गमूल क्या लिख सकते हैं, 32 का वर्गमूल हो जाएगा 4√2, 4√2, ये हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आया, आसान है मेरे भाई, बस अच्छे से बनाओगे तो बहुत आसान है। ठीक है, चलिए जी, अब तीसरा आप लोग बना सकते हो। कहोगे सर ये तो ए बी सी में कर दिया है, मैं कैसे बना पाऊँगा। देखो आसान है, जस्ट वैसे ही बनेगा। ये ए कोमा बी कोमा -1 कोमा -b। ठीक है, चलिए इन दोनों के बीच की दूरी निकालते हैं। पहले फिगर बना लेंगे। ए का जो मान है 1 कोमा b है और b का जो मान है -1 कोमा -b है। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे ए बी के बीच की दूरी। ए बी की बीच की दूरी, ए बी की बीच की दूरी क्या हो जाएगा, रूट अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ से ए बी बराबर x2 क्या है, x2 माइनस ए है माइनस x1 ए है, इसका स्क्वायर प्लस y2 है -b और y1 है -b, प्लस भी है तो -b हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस है। अब देखो ए बी बराबर रूट अंदर -a -2a का स्क्वायर कर देंगे प्लस -b -2b का स्क्वायर। यहाँ से ए बी बराबर -2a का स्क्वायर हो जाएगा 4a स्क्वायर, 2b का स्क्वायर हो जाएगा 4b स्क्वायर। यहाँ से ए बी बराबर दोनों को जोड़ देंगे, कितना 8a स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका वर्गमूल निकाल देंगे तो देखो 8 का हो जाएगा 2√2। ठीक है, और a स्क्वायर 2 में से 1 बाहर लिखेंगे तो रूट क्या होगा, हट जाएगा। यहाँ b में से लिखेंगे 2 में से 1 तो a b हो जाएगा, 2√2 ab हो जाएगा आंसर। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। ये भी आंसर लिख सकते हो, नहीं तो पता है आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, इसको ना करके आप ऐसे भी कर सकते हो। दोनों में क्या कॉमन है, 4 कॉमन है ना, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2 और रूट में ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, तो यही वाला बनाना सही रहेगा आपके लिए। आसान है, बस ध्यान से बनाओगे तो, नहीं तो कठिन हो जाएगा, क्योंकि ध्यान नहीं लगाओगे, ध्यान दूसरे जगह रखोगे तो कैसे होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं।
बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? देखो पहले आपको इसको निकालिए, उसके बाद आपको एक अनुच्छेद मतलब उदाहरण में दिया है एक क्वेश्चन, आपको जाकर के उसको भी बना देना है। ठीक है, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए पहले जो ये दो बिंदु दिया है ना, यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, उन दोनों बिंदु को लिख लो। इसका हम नाम इसलिए दे रहे हैं ना, नाम दिया नहीं है लेकिन मैं नाम इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप लोग को अच्छा रहे और एग्जामिनर भी देखे ना तो कहेगा हाँ बच्चा पढ़ने वाला है, खुद से बनाया है। ठीक है, इसका मैं नाम इसलिए ए और बी दे दिया। अब इन दोनों के बीच की दूरी निकालिए। लिखेंगे, जब भी प्रश्न बनाना तो सूत्र लिख करके बनाना। ए बी की बीच की दूरी, ए बी की बीच की दूरी क्या हो जाएगा? रूट अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से ए बी बराबर हो जाएगा x2, देखो x1 y1, x2 y2, तो 36 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का स्क्वायर। यहाँ से ए बी बराबर रूट अंदर 36 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 36 में से 0 जाएगा 36, 15 में से 0 जाएगा 15 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा बोलो? जब 36 का स्क्वायर करेंगे तो 36 का पारा 36 गुना 36 करेंगे 1296 हो जाएगा। अब प्लस 15 का पारा 15 बार पढ़ोगे तो 15 15 225 हो जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे, ए बी बराबर रूट अंदर 1296 और 225 जोड़ेंगे 1521 हो जाएगा, और 1521 का वर्गमूल 39 होता है। 1521 का वर्गमूल जाकर रफ में निकालोगे तो क्या आएगा? 39। तो देखो हमारा 39 आ गया, यानी इनके बीच की दूरी क्या होगा? 39। अब अनुच्छेद 7.2 में चलेंगे। क्या है भाई? 7.2 में कहाँ पीछे होगा? 7.2, ये देखो, ये शहर है क्या? ये शहर है ए और बी के बीच में। देखो कहाँ पर क्या बोला है, पहले पढ़ देते हैं प्रश्न क्या बोला है। दोनों शहर ए और बी के बीच में, अनुच्छेद 7.2 कहाँ है? ये वाला। ए और बी के बीच की दूरी बताना है। देखो ये ए है और ये बी है, इन दोनों के बीच की दूरी आपको निकाल देना है। आप लोग निकाल लेना। कैसे निकालोगे? इसी के सूत्र से, यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी से फार्मूला लगाएंगे, रूट अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बना देना। ठीक है, बना दोगे ना? देखो ए है 4,0, बी है 6,0, तो आप बना लेना। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं क्या है। तीसरा प्रश्न है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2 और -11 संरेखी है। अब संरेखी का मतलब क्या है थोड़ा समझना होगा, क्योंकि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चलिए संरेखी का मतलब क्या है पहले देखो। यहाँ से हम आपको फिगर से बताएंगे तो ज़्यादा बातें समझ में आएगी। पहला जो दिया है ना उसको ए लिख दो। ए दिया है 1,5 और बी ले लो 2,3 और सी ले लो -2, -11। ठीक है, ये 3 बिंदु है। अब बताना है कि क्या संरेख है कि नहीं है। तो देखो संरेख के लिए पहले आपको जानना होगा कि संरेख कहेंगे किसको। ठीक है, ए से बी प्लस बी से सी, इन दोनों के बीच की दूरी निकाल करके जोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद ए से सी के दूरी निकालेंगे और दोनों कंपेयर करेंगे। यदि बराबर हो जाएगा तो संरेख है, और नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे। देखो ए से बी की दूरी निकालेंगे, बी से सी की दूरी निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, एक आंसर आ गया। उसके बाद ए से सी की दूरी निकालेंगे। ठीक है, ए से सी डायरेक्ट, जब भी दोनों बराबर हो जाएगा तो समझो कि संरेख है, अदरवाइज नहीं है। आइए देखते हैं। हम पहले क्या करेंगे, ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे। ए बी की बीच की दूरी यानी ए बी बराबर लिख देंगे तो समझ जाना। ए बी का फार्मूला लिखेंगे पहले x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इन दोनों बीच की दूरी निकालते हैं। यहाँ से ए बी बराबर रूट अंदर ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। x2 है 2, x1 है 1 प्लस y2 है 3, y1 है 5। ठीक है, यहाँ से ए बी बराबर रूट अंदर 2 में से गया 1 प्लस 3 में से -5 गया -2 का स्क्वायर। यहाँ से ए बी बराबर 1 2 का स्क्वायर करेंगे 4, यानी हमारा ए बी का जो मान आ गया √5 आ गया। ठीक है, चलिए अच्छा है। अब हम बी सी निकालेंगे। बी सी बराबर वही सूत्र लगाएंगे, रूट अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ से बी सी बराबर हो जाएगा रूट अंदर, ये देखो ये x1, अब देखो हमें x2 x1 y2 y1 की मान की ज़रूरत है, तो अब यहाँ से यहाँ का दूरी निकालना है ना, तो ये हो जाएगा x1 ये y1 x2 y2। आप कहोगे सर जब ए बी का दूरी निकाल रहे थे तो ये x1 y1 x2 y2 था, तब x1 y1 कैसे हो गया? देखो चेंज होते रहता है, जिनके बीच में बात की जाएगी वही हमारा हो जाएगा। देखो यदि बी और सी के बीच की दूरी हो रही है तो x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो क्या है x2 है -2 और x1 है 2, -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 है -11 y1 है 3, स्क्वायर कर देंगे। अब देखो बी सी बराबर रूट अंदर -2 -4 का स्क्वायर प्लस -11 -3 -14 का स्क्वायर। अब यहाँ से बी सी बराबर रूट अंदर ये 16 14 का पहाड़ा 14 बार पढ़ेंगे, कितना होगा 196। कितना होगा 196। और बी सी बराबर दोनों को जोड़ देंगे, 196 और 16 को जोड़ेंगे 212 हो जाएगा। इतना आ गया। अब चलो अब हम एक बार ए से सी निकालेंगे, ए x1 ए y1 ए x2 ए y2 हो जाएगा। अब ए सी निकालेंगे, पहले सूत्र लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ से ए सी बराबर रूट अंदर x1 y1 x2 y2। x2 क्या है -2 और x1 है 1 का स्क्वायर हो जाएगा। y2 देखो -11 है, y1 5 है, -5 का स्क्वायर हो जाएगा। ए सी बराबर रूट अंदर ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा -16 का स्क्वायर। तो ए सी बराबर रूट अंदर ये 9 हो जाएगा, 16 256 हो जाएगा। यहाँ से ए सी बराबर 256 और 9 जोड़ेंगे 265 हो जाएगा, 265। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ अभी हो रही है कि ये ए बी आ गया, ए बी सी आ गया और ए सी आ गया। मैंने संरेख के लिए क्या बताया था कि ए से बी अब प्लस बी से सी दोनों को जोड़ेंगे और तीसरे ए सी के क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। ए बी क्या है? ए बी है √5, ऊपर देखो, अब बी सी है √212 अब बराबर ए सी है 265। देखो तो दोनों जोड़ने पर बराबर होगा? नहीं होगा, यानी नॉट इक्वल टू होगा। तो क्या लिखेंगे? अतः यह संरेख नहीं है। लास्ट में लिख लेंगे अतः यह संरेख नहीं है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में बातें आ रही है ना? कोई दिक्कत हो तो मेरे को बताते रहना। ठीक है, चलो प्रश्न संख्या 4 देखो। जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5,-2, 6,4 और 7,-2 एक समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। समद्विबाहु का मतलब होता है कि दो भुजा बराबर। ठीक है, समद्विबाहु। आइए एक त्रिभुज बनाते हैं, समद्विबाहु। ठीक है,
समद्विबाहु में क्या है कि ये भुजा और ये भुजा कम से कम दो बराबर होना चाहिए, कोई भी दो भुजा। तो ए ले लेते हैं कि 5, -2 है, और बी ले लेते हैं 6, 4, और सी ले लेते हैं 7, -2। ठीक है, चलिए हम मान निकाल कर देखते हैं। एक बार ए बी निकालेंगे, एक बार ए सी निकालेंगे और एक बार बी सी निकालेंगे, उसी से पता लग जाएगा। चलिए सबसे पहले ए बी निकालते हैं। ए बी बराबर क्या हो जाएगा, √अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ए बी बराबर √अंदर, देखो ये x1 y1, x2 y2। x2 क्या है 6, x1 है 5, 6 - 5 का स्क्वायर प्लस ये देखो x2 है, y2 है, y1 है, तो क्या हो जाएगा 4 - -2 का स्क्वायर। यहाँ से कितना हो जाएगा, ए बी बराबर √अंदर 6 में से 5 गया, 1 का स्क्वायर माइनस प्लस 4 2 6 का स्क्वायर। यहाँ से ए बी बराबर √अंदर 1 और 6 का स्क्वायर 36, यानी हमारा ए बी बराबर हो जाएगा 37। ए बी बराबर हो जाएगा 37। ठीक है, चलिए ए बी निकाल दिए, अब ए सी निकालेंगे। अब ए सी निकालेंगे, ए सी बराबर वही सूत्र लिखेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ से ए सी बराबर √अंदर ये x1 y1 है, x2 y2 है, तो 7 - 5 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है -2 और y1 है -2, -2 का स्क्वायर। यहाँ से ए सी बराबर √अंदर ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस माइनस प्लस ये 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ए सी बराबर देखो माइनस प्लस और माइनस 0 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, यानी ए सी जो है ना वो हमारा 2 आ गया। अब निकालेंगे बी सी। बी सी निकाल कर देखते हैं कितना आ रहा है। बी सी बराबर √अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब बी सी बराबर लिखेंगे √अंदर, पहले क्या करेंगे, ये x1 y1, x2 y2, x2 है 7 - 6 का स्क्वायर प्लस y2 है -2, y1 है -4 का स्क्वायर। तो बी सी बराबर √अंदर 7 में 6 गया 1, और ये हो जाएगा -6 का स्क्वायर। तो बी सी बराबर √अंदर 1 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, यानी यह गया √37। देखो बी सी भुजा और ए बी भुजा दोनों क्या है, ये ए बी और बी सी दो साइड हमारा बराबर हो गया। तो दो साइड सिर्फ बराबर होना चाहिए, क्योंकि हमें समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष बोला था, समद्विबाहु। तो बोलेंगे अतः यह समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, ये आंसर। ठीक है, समझ में आ गया? कोई डाउट कोई दिक्कत ज़रूर बताना है। ठीक है, 4 नंबर कंप्लीट। अब चलते हैं 5 नंबर। 5 नंबर देखो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मैं 5 नंबर को नहीं लिख रखा। ठीक है, ये देखो थोड़ा पढ़ो इसको ध्यान से। किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं। देखो कोई एक क्लास है, यहाँ पर ए है, ए बी है, ए सी है और ए डी है। जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है, चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है, 2 लड़की,
और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग है? देखो क्लास में आई दोनों और बोली कि देखो तो ABCD जो दिख रहा है तुम बताओ क्या ये वर्ग है? तो चमेली से सहमत नहीं है। तो देखो चंपा कहती है एक वर्ग है, चमेली उससे सहमत नहीं है। तो दूरी सूत्र का उपयोग करके बताइए कि इनमें कौन सा सही है। अब आपको ये बताना है कि चंपा सही बोल रही है कि चमेली सही बोल रही है। चंपा बोली कि वर्ग है, चमेली बोली कि नहीं है। हम कैसे पता करेंगे? हम लोग डिसाइड करेंगे। दोनों झगड़ा कर दी, हम लोग उसको कहेंगे रुको, हम तुम लोग के लिए एक सूत्र देते हैं और एक मेथड देते हैं, तुम लोग निकाल लो। देखो क्या करोगे, कैसे बताओगे? कहोगे कि देखो चंपा और चमेली, A और B की दूरी निकाल लो तुम लोग, फिर B से C की दूरी निकाल लो, फिर D से C की दूरी निकाल लो और A से D की दूरी निकाल लो। ये चारों बराबर हो गया तो वर्ग कहो तो चंपा सही है, और नहीं हुआ तो चमेली सही हो जाएगी। आइए बनाते हैं। हाँ लेकिन ये भी होगा कि यहाँ पर A का जो दूरी है कहाँ से निकालेंगे भाई? दिया तो है नहीं। तो देखो ये होता है X और ये होता है Y। X में 4 है, Y में 3 है। A का 4 3 है बिंदु। B का क्या है? B है X में 7, Y में 6। C का है X में 4 और Y में 9। D का है X में 1, Y में 6। ये बिंदु दिया हुआ है इस ग्राफ से, ठीक है। आइए निकालते हैं। चंपा चमेली का झगड़ा को ख़त्म करते हैं, हम लोग करेंगे, ठीक है। वो दोनों झगड़ा कर दी, क्या करें? क्वेश्चन नंबर 5। पहले क्या करेंगे? A का बिंदु निकालेंगे। A का बिंदु क्या है भाई? A का बिंदु हो जाएगा 4,3। 4,3। B का क्या हो जाएगा? B का हो जाएगा 7 और 6। X में 7, Y में 6। C का देखो, C का X में 4, Y में 9। 4 9। और D का क्या होगा? D का हो जाएगा X में 1, Y में 6। 1 और 6, ठीक है। चलिए अब इसको क्या करना है, एक बार हम AB निकालेंगे। ऐसा करते हैं, एक वर्ग बनाकर, चाहे छोड़ो वर्ग क्या बनाना है, एक बार AB निकालेंगे, एक बार BC निकालेंगे, एक बार CD निकालेंगे और एक बार AD निकाल लेंगे, काम हो जाएगा। ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो वर्ग बना सकते हो, ठीक है। चलो जी AB निकालता हूँ पहले, उसके बाद बात होगी। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब यहाँ से ध्यान देना, AB बराबर रूट अंदर x2 क्या है, इन दोनों को निकालना है ना, x1 y1, x2 y2। x2 है 7, x1 है 4, 7 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y2 है 6, y1 है 3 का स्क्वायर। यहाँ से AB बराबर रूट अंदर 7 में से 4 जाएगा 3, 3 का स्क्वायर हो गया प्लस 6 में से 3 जाएगा 3 का स्क्वायर। यहाँ से AB बराबर हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर 9, तो AB बराबर रूट 18। 18 को क्या लिख सकते हो? 18 को हम लोग वर्गमूल करेंगे तो 3 रूट 2 लिख सकता हूँ। AB हमारा आ गया, ठीक है। AB हम लोग निकाल लिए। अब क्या निकालेंगे? BC। B से C, AX1 Y1 X2 Y2। अब BC निकालेंगे, रूट अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो BC बराबर हो जाएगा रूट अंदर x2 क्या है? 4 माइनस 7 हो जाएगा, 4 माइनस 7 का स्क्वायर। अब y2 माइनस y1 9 माइनस 6 हो जाएगा। यहाँ से BC बराबर रूट अंदर 4 में से माइनस 7 जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 9 में से 6 गया 3 का स्क्वायर, ठीक है। BC बराबर रूट अंदर 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9। अब ये देखो BC बराबर रूट 18, 18 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 3 रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। अब C से D निकालेंगे, AX1 Y1 X2 Y2। CD निकालते हैं,
सी डी बराबर हो जाएगा रूट अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो सी डी बराबर हो जाएगा रूट अंदर क्या है x1 y1 x2 y2, तो 1 माइनस 4 हो जाएगा, 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y2 है 6 माइनस 9, 6 माइनस 9 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो सी डी बराबर रूट अंदर एक में से माइनस 4 करेंगे माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 6 में से माइनस 9 करेंगे माइनस 3 का स्क्वायर। तो सी डी बराबर रूट अंदर ये 9 प्लस 9, ये भी कितना हो जाएगा रूट 18, 18 का वर्गमूल 3 रूट 2 आ गया। अब ए से डी निकालेंगे, ए डी निकालेंगे तो यहीं फॉर्मूला लगाएंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ए डी बराबर रूट अंदर x2 है, देखो x1 y1 x2 y2, 1 माइनस 4 हो जाएगा, 1 माइनस 4 का स्क्वायर, y2 है 6 माइनस 3 का स्क्वायर। तो ए डी बराबर रूट अंदर ये माइनस 3 का स्क्वायर प्लस ये 3 का स्क्वायर। तो ए डी बराबर हो जाएगा रूट 9 और ये 9 यानी रूट 18, 18 का वर्गमूल 3 रूट 2 हो गया। तो देखो ये 3 रूट 2, ये 3 रूट 2, ये 3 रूट 2, ये भी 3 रूट 2, सब बराबर हो गया। तो बराबर हो गया तब बोलेंगे चंपा क्या बोलते, सही बोलते, चंपा सही बोल रही है क्योंकि यह वर्ग है। आंसर ठीक है। जिनको दूरी सूत्र याद हो गया उन सारे क्वेश्चन को बना सकते हैं, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो उनसे नहीं बनेगा, सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, आया समझ में। चलिए जी 5 नंबर कंप्लीट। अब हम 6 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज के प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। देखिए 4 बिंदु दिया है और बताना है कौन कैसा चतुर्भुज बन रहा है। आसान है, कठिन थोड़ी है, बिल्कुल आसान है भाई। क्यों आसान है, बनाओगे तो आसान हो जाएगा, नहीं बनाओगे तो कठिन हो जाएगा। अब मैं कैसे बताऊंगा कौन किस तरह का चतुर्भुज का प्रकार है। तो देखो चारों भुजा बराबर रहेगा तो समचतुर्भुज बोलेंगे, ठीक है, या उसको वर्ग बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन साथ में भी होना चाहिए कि उसका विकर्ण का लंबाई भी बराबर होना चाहिए। नहीं समझे, देखिए एक मान लो कि इसको हम वर्ग ही मान लेते हैं, चाहे समचतुर्भुज ही मान लेते हैं। चारों भुजा बराबर, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। एक समचतुर्भुज या कोई चतुर्भुज होने के लिए इसका कारण ये होता है ए बी, बी सी, सी डी और ए डी बराबर तो होना ही चाहिए। उसके बाद ये इसका जो विकर्ण है ये वाला और ये वाला ये भी बराबर होना चाहिए, तब बोल सकते हैं कि चतुर्भुज है या वर्ग है। ठीक है, तो क्या करें, चेक करें। आइए लिखेंगे। सबसे पहले ए से बी, ए है, बी है, सी है, डी है। सबसे पहले ए बी निकालेंगे। ए बी बराबर रूट अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ए बी बराबर रूट अंदर x2 1, x1 माइनस 1, 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 है 0 माइनस माइनस 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से ए बी बराबर रूट अंदर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 का स्क्वायर और ए बी हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से ए बी बराबर रूट 4 प्लस 4, ये हो जाएगा
रूट 8, 8 का वर्गमूल 2√2 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत होगा तो बताना। अब बी सी निकालेंगे, बी से सी। इसको यहाँ पर इस बिंदु को लिख भी सकते हो, -1 -2 है, 1,0 है, ये -1,2 है और ये -3,0 है। चलिए जी, बी सी निकालता हूँ। बी सी बराबर वही फार्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखो बी सी बराबर रूट अंदर ये x1 y1 x2 y2, ये हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर, y2 है 2 - 0 का स्क्वायर। तो यहाँ से बी सी बराबर 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? बी सी बराबर √4 + 4 यानी √8, 8 का वर्गमूल 2√2, ये भी आ गया। अब सी डी निकालेंगे। सी डी बराबर रूट अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से सी डी बराबर रूट अंदर देखो तो x2 क्या है, x1 y1 x2 y2, 3 में से -1 जाएगा, -3 - 1 यानी माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, स्क्वायर y2 देखो x1 y1 y2 0 है, 0 - 2 का स्क्वायर। यहाँ से सी डी बराबर रूट अंदर 3 और 1 4, नहीं माइनस माइनस प्लस हो गया ना, -3 में से 1 जाएगा 2, -2 का स्क्वायर प्लस यहाँ से -2 का स्क्वायर। तो सी डी बराबर रूट अंदर ये 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, यानी ये 2√2 हो गया। ठीक है, अब ए डी निकालेंगे, x1 y1 x2 y2। ए डी बराबर रूट अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ए डी बराबर रूट अंदर x2 क्या है, x1 y1 x2 y2, -3 में से -1 घटाएंगे, -3 - 1 का होल स्क्वायर और y2 है 0 -2 का स्क्वायर है। ए डी बराबर रूट अंदर माइनस माइनस प्लस और -3 में से 1 जाएगा तो -2 का स्क्वायर हो गया और यहाँ से 2 का स्क्वायर। तो ए डी बराबर रूट अंदर 4 + 4, यहाँ से √8, 8 का वर्गमूल 2√2, 2√2 2√2 2√2 2√2। ठीक है, तो क्या हो गया, चारों बराबर हो गया। अब बराबर हो गया तो क्या करना पड़ेगा, हमें इसका विकर्ण भी निकालना होगा। क्या निकालना होगा, विकर्ण भी निकालना होगा। ठीक है, तो चलिए पहले हम लिख देंगे कि ये चतुर्भुज के चारों भुजाएं बराबर हैं, अतः यह समचतुर्भुज तथा वर्ग हो सकता है। लिखेंगे अतः यह समचतुर्भुज, अतः यह समचतुर्भुज अथवा वर्ग हो सकता है, अब 100% कन्फर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा पता है, आपको विकर्ण निकालना पड़ेगा। विकर्ण निकाल दोगे तो काम हो जाएगा। आइए इसका विकर्ण निकाल देते हैं। ए सी निकालेंगे, ए सी बराबर रूट अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ए सी बराबर रूट अंदर क्या हो जाएगा, ये x1 है y1 है, x2 है y2 है, -1 में से -1 जाएगा, -1 -1 का स्क्वायर प्लस 2 में से -2 जाएगा, 2 - 2 का स्क्वायर। यहाँ से ए सी बराबर रूट अंदर
ये माइनस माइनस एक, माइनस देखो माइनस माइनस प्लस एक, जीरो हो जाएगा, जीरो का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से AC बराबर रूट अंदर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 ना, 16 का वर्गमूल 4 आ गया। अब निकालेंगे DB या BD निकालते हैं। इसका भी वही सूत्र होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो BD बराबर रूट अंदर x2 देखो x1 y1 x2 y2 -3 में से एक जाएगा, -3 में से -1 का होल स्क्वायर, y2 0 है, 0 में से 0 जाएगा, 0 माइनस 0 का स्क्वायर। BD बराबर रूट अंदर -4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। BD बराबर रूट 16 प्लस 0। तो यहाँ से BD बराबर रूट 16 और BD बराबर 16 का वर्गमूल 4। ये हमारा आंसर, ठीक है, समझ में आ गया। तो देखो विकर्ण भी क्या हो गया, बराबर हो गया। जब विकर्ण बराबर है तो बोलेंगे अतः ABCD जो है ना, ABCD यह वर्ग है, अतः ABCD एक वर्ग है। ये हमारा कन्फर्म आंसर हो गया, जांच कर दिया मैंने, ठीक है। जांच करने के लिए बोला है तो हमने कारण सहित उत्तर दे दिया। क्यों? क्योंकि इसका विकर्ण भी बराबर है। समझ में आया सबको? किसी कोई दिक्कत तो नहीं है ना? होगा तो बता देना, ठीक है। अब चलो, अब मैं देखता हूँ कि इसमें और 2 प्रश्न हैं, दूसरा तीसरा। तो क्या हमको बनाना पड़ेगा कि आप लोग भी बना लीजिएगा? देखो कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है। क्या करना ना, जो दिया है पहले एक ऐसे वर्ग बना लेना, इसका नाम A B C D देना, A का पॉइंट A देना, B का ये, C का ये, D का ये, वैसे ही तीसरा ही बना देना। तो आप लोग प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करोगे तभी तो होगा। हमको सारे क्वेश्चन बनाने से थोड़ी होने वाला है, कुछ आप लोग भी बनाओ, उससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस आपका डेवलप होगा। नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना मेरे भाई, उसी दिन हम वीडियो बना करके आपको दे देंगे। समझ गए? तैयार हो ना? चलो ठीक है, मैं जानता हूँ हमारे स्टूडेंट सारे तेज हैं और बना करके ही छोड़ेंगे, ऐसे नहीं। आइए अब कौन सा क्वेश्चन देखूँ, 7 नंबर ना, 7 नंबर। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब समान दूरी, ठीक है। आसान है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे, क्या करें बोलो? यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। देखो एक लाइन खींचेंगे, इसका नाम A और इसका नाम B। इसका पॉइंट है 2, -5 और इसका पॉइंट है, नहीं उल्टा हो गया, इसका पॉइंट है -2 और 9, 2, 9 और ये है 2, -5, ठीक है। ये हमारा पॉइंट है। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, यानी P, ये पॉइंट का नाम है P, इस पॉइंट का नाम है P। अब देखो यहाँ पर वही तो ज्ञात करना है कि एक्स अक्ष पर का वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इतना और इतना दोनों समदूरस्थ, मतलब यहाँ से यहाँ का दूरी और यहाँ से यहाँ का दूरी क्या होनी चाहिए, बराबर। यानी हमें ये बताना है। कैसे बताएंगे, आइए बताते हैं। यहाँ पर तो 2 अक्ष होता है, एक एक्स होता है और एक वाई होता है। तो एक्स वाला निकालना है बस, वाई का नहीं निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब मेरे को ये निकालना है तो हम क्या करते हैं कि एक्स अक्ष का निकालना है, एक्स को मैंने एक्स ले लिया, वाई को निकालना नहीं है ना, कुछ दिया है तो इसको एक्स और 0 ले लिया मैंने। एक्स अक्ष का वह बिंदु ज्ञात करना है तो एक्स को मैंने एक्स ले लिया, वाई को 0, क्योंकि वाई का चर्चा नहीं हुआ है ना, कहीं मान दिया हुआ है। तो ए से पी का दूरी निकालेंगे और पी से बी की दूरी निकालेंगे, दोनों बराबर हो गया तो समझो कि हमारा काम हो गया। लिखेंगे ए पी बराबर पी बी, दोनों के बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे, काम हो जाएगा। लगा दो, रूट अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -
y1 का होल स्क्वायर बराबर रूट अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब चलो बीच में बराबर का साइन है तो इम्प्लाइड का साइन देंगे। रूट अंदर ये x1 y1 x2 y2, x2 क्या है x और x1 क्या है 2, ये 2 का स्क्वायर हो गया प्लस y2 है 0 माइनस 5, 0 माइनस 5 का स्क्वायर बराबर रूट अंदर x1 y1 x2 y2, चलिए -2 माइनस x का स्क्वायर प्लस y2 है x1 y1 x2 y2, y2 है 9 माइनस 0 का स्क्वायर। यहाँ देखो दोनों तरफ रूट है तो रूट रूट क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। क्या बचेगा x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 5 का स्क्वायर बराबर रूट अंदर, अच्छा रूट भी यहाँ ख़त्म हो गया ना, अब रूट नहीं रहा, क्या बच गया, ये बच गया -2 माइनस x का होल स्क्वायर और प्लस 9 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर देंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर पे। ठीक है, तो तोड़ो a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर हो गया -2a का मान x b का मान 2 और प्लस b स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो गया प्लस 5 का स्क्वायर ऑलरेडी है ही बराबर, इसको भी करेंगे a का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b का स्क्वायर और प्लस 9 का स्क्वायर। यहाँ देखो ये x स्क्वायर है, ये -4x है और प्लस 2 दूनी के 4 और प्लस 5 25 बराबर 2 दूनी के 4 माइनस माइनस प्लस 4x प्लस x स्क्वायर प्लस 81, x स्क्वायर कट गया। अब जो बचेगा उसको लिखो, ये -4x, ये देखो प्लस 4x है ना, इधर आएगा तो -4x हो जाएगा, 4 और 25 29, ये देखो 81 है ना और ये 4 है, दोनों को जोड़ेंगे 85 प्लस 85 इधर आएगा तो -85 हो जाएगा बराबर में 0। यहाँ से -4x माइनस 8x, 85 में से 29 को हटाएंगे, क्या आएगा 9 6 15, 56 आ जाएगा, 56 बराबर में 0। यहाँ देखो क्या करेंगे -8x बराबर, ये क्या है -56 है ना, इधर आएगा क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा प्लस। अब x बराबर करेंगे तो 56, ये गुना कर आएगा तो भाग कर देगा, 8 7 56 यानी x का जो मान आ गया -7 आ गया। तो हमें वही तो x का मान ज्ञात करना था, x का मान क्या हो जाएगा -7, यहाँ पर भर देंगे ये -7 और y का मान 0 आंसर। ठीक है, x अक्ष पर कोई बिंदु है, p का मान क्या है -7,0 है। ध्यान से बनाओगे ना मेरे भाई तो आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ गए। चलिए 7 नंबर कंप्लीट, 8 नंबर देखेंगे। ये तो तीसरा लिखा था मैंने लेकिन आप लोग के लिए दिया हूँ तो बना देना। ठीक है, आ जाओ 8 नंबर में। 8 नंबर भी आसान है। ठीक है, क्या है, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2,-3 है और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। अच्छा, ये प्रश्न भी अच्छा है, ध्यान से बनाइएगा। ठीक है, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P इतना और Q इतना, बीच की दूरी 10 मात्रक यानी इसके बीच की दूरी दिया हुआ है। देखो ये P है 2,-3 और Q है 10, y और इनके बीच की दूरी 10 दिया हुआ है। कैसे बनाएंगे, लिखेंगे PQ बराबर रूट अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो PQ बराबर, अच्छा इस PQ बीच की दूरी कितना दिया है 10, ये जो PQ है ना इसके जगह हम 10 लिख लेंगे। क्या लिखेंगे 10, रूट अंदर देखो x1 y1 x2 y2, तो 10 माइनस 2 का स्क्वायर हो गया, y2 y माइनस 3 का स्क्वायर हो गया। यहाँ से देखो 10 बराबर रूट अंदर ये 8 का स्क्वायर हो गया और ये y माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्क कर देंगे। क्या करेंगे, दोनों तरफ
दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, इधर भी और इधर भी। 10 का स्क्वायर करेंगे 100 हो जाएगा। यहाँ स्क्वायर की तो रूट हमारा हट गया, क्या बच गया 8 का स्क्वायर यानी 64। अब प्लस यहाँ भी रूट हट गया, ये बच गया y+3 का स्क्वायर बच गया, ठीक है। अब इसको करो, 100 बराबर 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इंटू 3 और प्लस 3 का स्क्वायर। यहाँ से 100 बराबर 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9। यहाँ देखो ये 100 का 100, ये प्लस कर जाएगा तो माइनस, ये प्लस कर जाएगा तो माइनस, बराबर वाई स्क्वायर प्लस 6y। इसको घटा दो, 64, ये देखो पहले जोड़ते हैं इसको, ये हो जाएगा 100 में से 64 घटाएंगे, 100 में से 64 घटाएंगे कितना 56, नहीं 56 कहाँ से आएगा यार, इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 30, नहीं 36 आ जाएगा, 36 10 36 में से 9 घटा देंगे तो 27 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 27 बराबर वाई स्क्वायर प्लस 6y। अब क्या करते हैं, ये जो बराबर में 27 है ना, इसको इस साइड ला देंगे, तो देखो वाई स्क्वायर प्लस 6y और इसको इधर लाएंगे तो -27 हो जाएगा, बराबर में 0। y का मान निकालना है तो इसको क्या कर देंगे, गुणनखंड कर देंगे। क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, यहाँ पर 2 ऐसा अंक लिखो, इसको जोड़ करे या घटाव करे, 6y देना चाहिए, गुना करे तो 27 आना चाहिए। तो क्या रखेंगे 9 में से 3 घटा देंगे तो हो जाएगा, देखो 9y में से 3y घटा देंगे तो काम हो जाएगा, बराबर 27 बराबर 0। अब दोनों में से जोड़ा ले लो, y प्लस 9, इन दोनों में कॉमन क्या मिलेगा 3y, नहीं 3 मिलेगा तो y प्लस 9 हो गया, बराबर में 0। बाहर वाले को एक साथ, कोष्ठ वाले को एक साथ, दोनों में से एक ले लिया मैंने, अब बाहर वाला को एक साथ कर दिया मैंने, बराबर में 0। तो देखो एक बार y प्लस 9 बराबर 0 करेंगे और एक बार y माइनस 3 बराबर 0 करेंगे, तो देखो y बराबर प्लस हो जाएगा तो माइनस, माइनस हो जाएगा तो प्लस, y का मान -9 और 3 हो गया, ठीक है। या तो 9 होगा -9 या 3 होगा, हो गया। देखिए प्रश्न संख्या 9 है, यदि q 0,1 बिंदु p 5 -3 और x, 6 से समदूरस्थ है तो x का मान ज्ञात कीजिए, दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान थोड़ा दीजिएगा इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, पहले फिगर बनाते हैं। ये P है, एक Q है और ये R है, इनका दूरी दिया है, क्या है P का है 5, -3 और Q है 0,1 और R है x, 6। समदूरस्थ का मतलब है कि P से Q की दूरी और Q से R का दूरी दोनों क्या है बराबर है। तो पहले PQ लिखेंगे, क्या लिखेंगे Q से P लिखो, QP बराबर Q से R, ये दोनों क्या है समदूरस्थ यानी बराबर है, ठीक है। तो x का मान हमें यहाँ से निकालना है, कैसे निकालेंगे, QP यानी दूरी का सूत्र लगाएंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर रूट अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखो QP, ये x1 ये y1, x2 y2, तो यहाँ पर क्या करेंगे 5 में से 0 घटाएंगे प्लस -3 में से घटा देंगे बराबर x1 y1 x2 y2, x2 है x और ये है 0, y2 है 6 और ये है 1, हो गया। अब देखो दोनों तरफ रूट है तो रूट क्या होगा ख़त्म होगा, 5 में से 0 जाएगा, पहले ऐसे कर लो, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर और ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर बराबर ये x स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। तो यहाँ से ये 25 4 4 का 16 बराबर रूट अंदर x स्क्वायर
अब बचा 25। यहाँ से क्या कर दें, जोड़ेंगे तो 41 हो जाएगा बराबर रूट अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 25। देखो दोनों तरफ रूट है ना, तो रूट रूट क्या हो गया, ख़त्म हो गया। तो क्या बचेगा 41 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 25। यहाँ से 41 ये प्लस इधर आएगा तो माइनस बराबर एक्स स्क्वायर। 41 में से 25 जाएगा, कितना जाएगा 16 आ जाएगा बराबर एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर बराबर 16 कहो चाहे 16 बराबर एक्स स्क्वायर कहो, बात एक ही है। एक्स बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा। एक्स बराबर क्या होगा 16 का वर्गमूल प्लस माइनस 4 आ जाएगा। एक्स का मान कितना आ गया 4। अब देखो यहाँ से आपका मेन चीज़ यह स्टार्ट होगा। हमारा जो एक्स का मान है, ये जो एक्स का मान है एक बार +4 है और एक बार -4 है, तो 2 बार लेकर के आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, आइए देखो बनाते हैं इसको। हमसे बोला गया है कि QR की दूरी ज्ञात कीजिए। QR इसका निकालना है। QR क्या हो जाएगा, रूट अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो QR बराबर रूट अंदर, देखो x का मान देखो 2 है, ध्यान रखना, एक बार हम प्लस ले रहे हैं और एक बार माइनस लेकर बनाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा x1 y1 x2 y2। x2 का मान क्या है 4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 है 6 माइनस 1 का स्क्वायर। तो QR बराबर रूट अंदर 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो QR बराबर हो गया 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। यहाँ से QR बराबर हो जाएगा रूट 41। जब हम x का मान +4 लिए हैं तो क्या आ गया 41 आ गया। क्या आया 41। अब हम क्या करेंगे, एक बार x का मान -4 लेकर बनाएंगे, -4। तो QR बराबर सूत्र वही लगाएंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो QR बराबर रूट अंदर, देखो x2 का मान अब क्या हो जाएगा, x का मान क्या रखना है, यहाँ पर देखो कहाँ चला गया वो पेज, ये था। अब x का मान क्या रखना है -4, जहाँ +4 रखते थे अब -4 रखेंगे। 0 का स्क्वायर प्लस y2 था 6 माइनस 1 का स्क्वायर। तो QR बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंदर 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, यानी QR का भी मान यहाँ भी रूट 41 ही आया। ठीक है, यहाँ भी 41 ही आ रहा है। अब क्या करेंगे भाई, अब चलेंगे कहाँ पे, अब हमसे बोला गया है, क्या बोला गया है, QR हो गया। अब PR निकाल कर दिखाइए। PR ये देखो P से R इसका दूरी x1 y1 x2 y2। क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे PR, लेकिन x का मान हम क्या इस पर ले रहे हैं +4 लेंगे। PR का सूत्र क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो PR बराबर रूट अंदर x2 क्या है x1 y1 x2 y2। x का मान 4 लिए ना, 4 माइनस 5 का स्क्वायर और y2 है 6 माइनस -3 का स्क्वायर। तो यहाँ से PR बराबर रूट अंदर -1 का स्क्वायर प्लस 6 और 3 9 का स्क्वायर। तो PR बराबर हो जाएगा 1 प्लस 9 81। तो PR का आंसर कितना आएगा, ये 82 आ गया। ठीक है, 82 को आप तोड़ना चाहते हो तो तोड़ सकते हो, नहीं तो छोड़ दो। अब लो x का मान -4 लो, तो अब PR का मान क्या होगा, फार्मूला लगाएंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो PR बराबर हो जाएगा रूट अंदर x2 क्या है -4 ना, इस बार -4 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y2 है 6 माइनस y1 है -3 का स्क्वायर। तो PR बराबर रूट अंदर
-9 का स्क्वायर और यहाँ से भी 9 का स्क्वायर। तो पी आर बराबर हो जाएगा 9981 प्लस 9981। पी आर बराबर 8181 162 आंसर। ठीक है, सबका मान निकालना था, निकाल दिए। 162 का रूट होता है 9√2। ठीक है, आराम से बनाओगे सब बन जाएगा, एक सूत्र सारे क्वेश्चन का सलूशन। ठीक है, देखिए अब 10 नंबर प्रश्न है कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y बिंदु 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ हो। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को बनाते हैं, बहुत ही आसान है। ठीक है, समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर। देखो ये लाइन है, इसका नाम A है, इसका नाम B है, इसका जो पॉइंट है 3, 6 है और इसका जो पॉइंट है -3,4 है। और समदूरस्थ जो है ना, ये क्या है, इसका नाम P देता हूँ और इसका मान दिया x y। तब आपको इनमें संबंध बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो समदूरस्थ का मतलब होता है कि A से P बराबर होगा PB। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए यहाँ से हम इसका सूत्र लगाएंगे, AP का दूरी सूत्र, यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी। सूत्र लगाएंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर रूट अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से देखो रूट अंदर ये x1 ये y1 x2 y2। ठीक है, क्या हो जाएगा, x में से 3 चला जाएगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 है y1 y माइनस 6 हो जाएगा, y माइनस 6 का स्क्वायर बराबर x2 है -3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस y का स्क्वायर। अब इसको तोड़ देंगे, काम हमारा हो जाएगा। सबसे पहले तो देखो दोनों तरफ रूट है तो रूट क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। क्या बचेगा, ये बचेगा हमारा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर। इधर से -3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस y का स्क्वायर। अब देखो a माइनस बी के होल स्क्वायर पे करेंगे तो x का स्क्वायर -2ab प्लस b का स्क्वायर प्लस इसको करेंगे a का स्क्वायर -2ab प्लस b का स्क्वायर बराबर इसको करेंगे तो हो जाएगा -3 का स्क्वायर -2, a का मान -3x है और b का x है प्लस b का स्क्वायर प्लस ये देखो 4 का स्क्वायर -2ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए x का स्क्वायर -6x प्लस 9 अब प्लस ये हो जाएगा y स्क्वायर -12y प्लस 36 बराबर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 6x हो जाएगा और ये x स्क्वायर प्लस 16 माइनस 4 दूनी 8y प्लस y स्क्वायर, जो बराबर होगा कटा देंगे। x स्क्वायर बराबर में x स्क्वायर कट गया, y स्क्वायर कट गया। और कोई कटने वाला है? अब कोई नहीं कट रहा है। ठीक है, नहीं कट रहा है तब आगे बढ़ेंगे। क्या है, -6x है और 16 9 25 हो जाएगा और -12y बराबर इधर से 16 9 25 और ये कितना है, ये है 6x ना प्लस 6x और ये -8y है। ठीक है, अब तो कुछ नहीं है ना, सही है सही है सही है, चलो जी ठीक है। अच्छा एक मिस्टेक हो गया, ये 6x 9 और 36 है, 41 हो जाएगा, 41 हो जाएगा। ठीक है, 36 4 40 40 4
5 45 होगा, 45 कितना होगा, 45 45 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, देखो -6x इन सबको इधर लेकर आते हैं, +45 -12y और इसको लाएंगे तो -25, इसको लेंगे -6x, इसको लेंगे -8y है तो प्लस होगा, बराबर में 0। अब देखो -6x -12x, 45 में से 25 जाएगा, 45 में से 25 जाएगा, 25 5 30, 30 40 20 हो जाएगा और -4y हो जाएगा, बराबर में 0। इसको यदि हम इसमें से -4 कॉमन ले लेते हैं, क्या बच जाएगा यहाँ पर, 5x नहीं 3x ना, 4 कॉमन ले लिए तो 3 आ गया, यहाँ से 5 हो जाएगा और ये y बच जाएगा, बराबर में 0। अब ये गुना कर बराबर में जाएगा तो भाग कर देगा, 3x -y और +5 बराबर 0। ये हमारा आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान है। इसी के साथ हमारा पर्सनली कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।